आज कोई बात रे, आज छूट गया तेरा साथ रे। मेरी मैया मेरी मातरी, मेरी मातरी, आज छूट गया तेरा साथ रे। मेरी मैया मेरी मातरी, मेरी मातरी, आज छूट गया तेरा साथ रे। मेरी मैया मेरी मातरी। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ, अपने शिष्य गोगा का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो गोगा। हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपके आदेशानुसार सांसारिक जीवन का त्याग कर पाताल लोक में आपकी सेवा में उपस्थित हूँ गुरुवर। मेरे लिए अब क्या आदेश है? शिष्य गोगा, मैं पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया था, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शिष्य गोगा, काफी वर्षों पूर्व जब 33 करोड़ देवी देवताओं व असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तो समुद्र मंथन से शवास यानी गूगल प्राप्त हुई थी। चूंकि तुम्हारा जन्म उसी गूगल के खाने से हुआ था, इसीलिए तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। तुम अमरत्व को प्राप्त हो गए हो। अब तुम युगों युगों तक इसी स्थान पर रहकर जगत कल्याण करोगे। तुम्हारे ठीक ऊपर पृथ्वी पर तुम्हारी समाधि होगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी समाधि पर माथा टेक कर सच्चे मन से जो मन्नत मांगेगा, वो तुम्हें यहाँ पाताल लोक में सुनाई देगी। शिष्य गोगा, इस बात का सदा स्मरण रहे कि तुम्हारे दर से कोई भक्त खाली हाथ न लौटे। अब से पहले तुम केवल एक राजा के रूप में ददरेवा नगर वासियों के बारे में सोचते थे। अब तुम्हारे समाधि लेने के बाद संपूर्ण जगत कल्याण का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए हम तुम्हें ये शक्तियां प्रदान करते हैं। ये शक्तियाँ जो मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, ये तीनों लोकों में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मेरे अलावा केवल तुम्हारे पास ही हैं। अब तुम चाहो तो अपने भक्तों को साक्षात रूप में भी दर्शन दे सकते हो। शिष्य गोगा, मैं चाहता हूँ कि तुम जगत कल्याण का दायित्व अच्छी तरह निभाओ। हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपसे इतनी शक्तियां पाकर धन्य हुआ। ये शक्तियां तो ऋषि मुनियों को हजारों वर्षों के कठोर तप के बाद भी प्राप्त नहीं होती। मैं सदा आपके बताए मार्ग पर चलकर जग में आपका नाम रोशन करूंगा। हे नाथ शिरोमणि, मैं आपको इस बात का भी वचन देता हूं
कि जो भी भक्त मेरी समाधि पर माथा टेक कर सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगेगा, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं आज धन्य हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गोगा। हे गुरु गोरखनाथ, मुझे पृथ्वी से माता बाछल व रानी सीरियल की रोने की आवाजें आ रही हैं। उनका एक एक शब्द मेरे हृदय को छलनी कर रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊं, वो भी जगत कल्याण में मेरी मदद करेंगी गुरुदेव। नहीं शिष्य गोगा, सब काम समय पर होते हैं। वो जगत कल्याण में तुम्हारी मदद अवश्य करेंगी, लेकिन समय आने पर, जब इसका समय आएगा, हम आपको समय आदेश दे देंगे। अभी उनके समाधि लेने में कुछ समय शेष है। अब तुम केवल विलाप कर रही अपनी माता व रानी सीरियल को धीर बंधाओ और किसी तरह समझा बुझाकर वापिस महलों में भेजो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। नहीं बेटा जहां, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता, अपनी माँ को छोड़ कर नहीं जा सकता बेटा। तू धरती में क्यों छिप गया बेटा जहान? देख मैं तेरी माँ अपनी कसम वापिस लेती हूँ बेटा, अब तो बाहर आ जा। मुझे पता है जब तू छोटा सा था इसी तरह छिप जाया करता था, लेकिन इतनी देर तो कभी नहीं छिपा। देख बेटा जान, मैंने तुम्हें 12 साल तक भूखी प्यासी रहकर तुझे पाया था। तू बाहर आ जा बेटा। मैं बेटा तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ, अभी बाहर निकालती हूँ बेटा। माता, माता क्या हुआ माता? देख देख बेटी, सीरियल मेरा बेटा जमीन में समा गया है, इसको बाहर निकालो बेटी। नहीं नहीं स्वामी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते स्वामी, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं बचूंगी। स्वामी, स्वामी देखो ना इस लाल जोड़े को, अगर ऐसे ही जाना था तो क्यों पहना के लाए थे मुझे ये लाल जोड़ा? अभी तो मेरे सुहाग की मेहंदी भी नहीं मिटी है स्वामी। देख बेटा, अब तो बाहर आ जाए बेटा, वरना हमारे प्राण यही रोते रोते निकल जाएंगे। अपनी माँ की खातिर ना सही बेटा, कम से कम इसी सुहाग के लिए तो बाहर आ जाए बेटा, बाहर आ जाए बेटा। देखो स्वामी, एक सुहागन का सुहाग तुम्हें पुकार रहा है। मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी किसके सहारे बिताऊंगी? जवाब दो। बेटी, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं, इस भाले को पकड़ कर खींचते हैं, शायद इसके साथ बाहर आ जाए। माता, माता ऐसा मत करो। सीरियल छोड़ दो तुम इस भाले को। माता, तुम्हारे हाथ जख्मी हो गए हैं, छोड़ दो इसे। तुम्हें हाथों की पड़ी है? अगर माँ की इतनी चिंता करते हो तो बाहर आकर इन बहते हुए आंसू क्यों नहीं रोक लेते, क्यों नहीं रोक लेते? माता, ये संभव नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकता। आपसे बिछड़ने का गम मुझे भी है माता, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं। माता, आप ही ने तो मुझे कसम दी थी
कि कभी जीते जी अपनी सूरत मत दिखाना। आपको तो माता इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने अपनी जान देकर भी उसे पूरा किया है। माता, इतिहास गवाह है इस बात का कि हम बागड़ के राजपूतों ने अपने वचनों की खातिर अनेकों बार हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर दिया। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए माता कि तुम्हारे पुत्र जाहरवीर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और चौहान वंश का नाम रोशन किया है। तो क्या ये ठीक रहता माता, मैं तुम्हें अपनी दी हुई कसम तोड़कर सूरत दिखा देता तो ये समाज तुम्हारे इस पुत्र और चौहान वंश पर हंसता माता। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। आज के बाद दुनिया की हर माँ ये चाहेगी कि उसे भी जाहरवीर जैसा पुत्र प्राप्त हो और हर पुत्र ये चाहेगा कि उसे आप जैसी माँ की गोद मिले। नहीं बेटा, इन बातों से मन को तसल्ली नहीं मिलती। जिस माँ का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने चला जाए, भला वो माँ कैसे जीवित रह सकती है। बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर आ जा बेटा, बाहर आ जा बेटा। तू वापस आ रे, नैन बहारे बीत गया है रे जो कल है, वापस आना वो मुश्किल। मैया व्याकुल ना कर मन को, नैन बहारे पलवत की सौगात, जैसे दिन और रात वैसे बिछड़न कभी है मिलन। ओ तू वापस आ रे, रोए ममता का आंचल, सिसके बिंदिया और काजल, सोना तेरे बिना आंगन को, नैन बहारे
जिएगा कैसे जिसकी रहे ना डाली। हाँ वो तो सबसे ऊंची शान, करता उसको याद जहान, करे पूरा जो अपना वचन हो। तो वापस आ रे रोए ममता का आंचल, सिसके बिंदिया और काजल, सोना तेरे बिना आंगन हो। ना नैन बहारे करके मेरा भाग सवाया, आज क्यों ऐसे गिराया। ओ वीर बापुरे जाहर मुँह पर, तरस काहे ना खाया। हो जिसका जो है संस्कार, वो है उतने का हकदार, आगे चलता न कोई यतन हो। तो वापस आ रे रोए ममता का आंचल, सिसके बिंदिया और काजल, सोना तेरे बिना आंगन। ना नैन बहारे छोड़ चले क्यों रोती नगरी, तुम बिन कौन संभाले। ओ इस निर्मोही जग में अबला, धर्म को कैसे पाले। हाँ गुरु गोरख की कसम, ना हो ऐ धर्म का सितम, ये है गोगा का सच्चा परिणय हो। तो वापस आ रे रोए ममता का आंचल, सिसके बिंदिया और काजल, सोना तेरे बिना आंगन हो। ना नैन बहारे बीत गया है रे जो कल, है वापस आना वो मुश्किल, मैया व्याकुल ना कर मन हो। ना नैन बहारे बस माता, और मत रो। ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आप तो उन बातों को भूल गई माता, जो गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल देते समय आपको कही थी कि मेरा जीवन किसी एक परिवार के लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिए होगा। इसलिए जो हुआ है माता, ये सब विधि का विधान था। पहले मैं एक राजा के रूप में केवल दद्रेवा वासियों के ही संकट दूर कर सकता था, लेकिन समाधि लेने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से मैं समस्त संसार के कष्टों को दूर कर सकता हूँ माता। लेकिन स्वामी, मेरे कष्टों का क्या होगा?
मैंने तो अभी जी भर के आपको देखा भी नहीं था। मेरी माँ का सिंदूर मिटाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपको। रानी सीरियल, याद करो वो दिन जब आपके साथ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हमने तभी आपको कहा था कि मेरा जीवन तो ईश्वर ने दीन दुखियों की मदद के लिए बनाया है। फिर भी रानी सीरियल, तुम इस तरह उदास मत हो। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगी तो अपने पास ही महसूस करोगी। हमें अपने से दूर कभी नहीं समझना सीरियल। बेटा, बेटा तुम ठहरो, मैं अभी सैनिकों को बुलवाकर मिट्टी हटवाती हूँ। नहीं माता, ये गलती भूलकर भी मत करना, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। अब आप महलों में जाइए और ददरेवा वासियों को धीर बंधाइए, क्योंकि मेरे समाधि लेने का समाचार उन तक पहुंच चुका है। जाइए माता। नहीं स्वामी, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते स्वामी। नहीं सीरियल, ऐसा नहीं करते। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं यहाँ चैन से नहीं रह पाऊंगा। तुम माता के साथ वापस महलों में जाओ, आपको हमारी कसम है सीरियल। अरे ये क्या सीरियल, तुम्हारी मांग में अब भी सिंदूर? ये लाल जोड़ा पहने सुहागन की तरह बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कुल की मान मर्यादाओं का कुछ ज्ञान है या नहीं? अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम जल्दी से लाल जोड़ा उतारो और ये सफेद साड़ी पहन लो। नहीं माता, मैं ये सुहाग का जोड़ा नहीं उतारूंगी। आपके पुत्र मरे नहीं है माता, वो तो अमर हैं। उनका शरीर जरूर मरा है माता, लेकिन उनकी आत्मा तो जिंदा है, और उनकी आत्मा की आवाज मुझसे ये कह रही है कि तुम सुहागन हो। फिर मैं ये सफेद साड़ी कैसे पहन लूं माता, आप ही बताइए। लेकिन हमारा समाज और ये परंपरा इन बातों को नहीं मानती। अगर ये बात महलों से बाहर चली गई तो क्या कहेंगे ददरेवावासी कि रानी सीरियल अब तक सुहागनों के वस्त्रों में है, उसे अपने पति की मौत का कोई दुख नहीं। क्या माता, वस्त्र से ही दुख व्यक्त किया जाता है? क्या एक विधवा के सफेद वस्त्र पहनने से ही समाज ये मान लेता है कि उसे अपने पति की मृत्यु का दुख है? मैं नहीं, मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी। सीरियल, लगता है जहारवीर की मौत के बाद तुम होश में नहीं हो, तभी तो विधवा होकर भी ऐसी बातें करती हो। मैं अभी तुम्हारी मांग पहुंच देती हूँ। माता, ये आपने क्या किया? कभी सती सावित्री नारियां भी विधवा होती हैं। अरे ये क्या सीरियल, तुम्हारी मांग में अब भी सिंदूर? ये लाल जोड़ा पहने सुहागन की तरह बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कुल की मान मर्यादाओं का कुछ ज्ञान है या नहीं? अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम जल्दी से लाल जोड़ा उतारो और ये सफेद साड़ी पहन लो। नहीं माता, मैं ये सुहाग का जोड़ा नहीं उतारूंगी। आपके पुत्र मरे नहीं है माता, वो तो अमर हैं। उनका शरीर जरूर मरा है माता, लेकिन उनकी आत्मा तो जिंदा है, और उनकी आत्मा की आवाज मुझसे ये कह रही है कि तुम सुहागन हो। फिर मैं ये सफेद साड़ी कैसे पहन लूं माता, आप ही बताइए। लेकिन हमारा समाज और ये परंपरा इन बातों को नहीं मानती।
अगर ये बात महलों से बाहर चली गई तो क्या कहेंगे ददरेवावासी कि रानी सीरियल अब तक सुहागनों के वस्त्रों में है, उसे अपने पति की मौत का कोई दुख नहीं। क्या माता, वस्त्र से ही दुख व्यक्त किया जाता है? क्या एक विधवा की सफेद वस्त्र पहनने से ही समाज ये मान लेता है कि उसे अपने पति की मृत्यु का दुख है? मैं नहीं मानती इन समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को। कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे पति अभी भी जिंदा हैं और जब तक वो स्वयं आकर ऐसा करने को नहीं कहेंगे, मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी। सीरियल, लगता है जहारवीर की मौत के बाद तुम होश में नहीं हो, तभी तो विधवा होकर भी ऐसी बातें करती हो। मैं अभी तुम्हारी मांग पहुंच देती हूँ। माता, ये आपने क्या किया? कभी सती सावित्री नारियां भी विधवा होती हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे जिस्म में आधा शरीर मरा है, फिर किसी को मुझे विधवा कहने का क्या अधिकार है? वो गुरु गोरखनाथ के वरदान से अमर हो चुके हैं। दुनिया देखेगी मेरी तपस्या को। इस उजड़ी मांग में वो खुद आकर सिंदूर भरेंगे। सीरियल, तुम सचमुच में पागल हो गई हो। ये लो सफेद साड़ी, और जब हमारी आपके साथ दोबारा मुलाकात हो तो ये सफेद साड़ी हम तुम्हारे शरीर पर देखना चाहेंगे, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। स्वामी, ये देखो तुम्हारी सीरियल का क्या हाल हो गया है। मुझे माता विधवा कहती है स्वामी। विधवा तो वो होती है जिसका पति मर गया हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो स्वामी। आज इस उजड़ी मांग में तुम्हें स्वयं आकर सिंदूर भरना होगा। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम मरे नहीं हो, अमर हो। तुम्हें आना होगा स्वामी, तुम्हें आना होगा स्वामी, तुम्हें आना होगा। जिंदगानी भार हो गई।
सच्चा चमत्कार होगा, महलों के द्वार होगा, फरियाद स्वीकार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। हर लेंगी दुखड़े सारे प्रीत की रंगोलियां, खेलेंगे संग संग हम रंग भरी होलियां। अब ना इंतजार होगा, तन सोला सिंगार होगा, चाहत दीदार हो गई। सीरियल लाचार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। सच्चा चमत्कार होगा, महलों के द्वार होगा, फरियाद स्वीकार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। जिंदगानी भार हो गई। हाय जिंदगानी भार हो गई। सच्चा चमत्कार होगा, महलों के द्वार होगा, फरियाद स्वीकार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। आजा झुलाऊं तुझको बाहों का झूला, होता है प्यार अमर क्यों ये जग भूला। सपना साकार होगा, दिल न तार तार होगा, फरियाद स्वीकार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई। सुन ले पुकार गो
सा चमत्कार होगा, महलों के द्वार होगा, फरियाद स्वीकार हो गई। क्यों सीरियल लाचार हो गई, क्यों सीरियल लाचार हो गई, क्यों सीरियल लाचार हो गई। बेटी सीरियल, बेटी सीरियल। प्रणाम माता काजल। क्या बात है बेटी, लगता है तुम्हारे जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। माता काजल, जब ये जख्म भरने को होते हैं तो कोई अपना ही कुरेद देता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी बेटी सीरियल। किसने कुरेदे हैं तुम्हारे जख्म? माता बाचल ने। उन्होंने मुझे विधवा कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरी मांग का सिंदूर पूछ दिया और ये सफेद साड़ी पहनने को दी है। और देखो माता काजल, उनकी पहुंची हुई मांग उनके बेटे ने स्वयं आकर भरी है। क्या? हाँ माता, हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। बहू, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि बाछल का तो इन महलों में रहना ही मनुष्य है। कहने को तो मेरी सगी बहन है, लेकिन उसकी घिनौनी करतूतों से मुझे ऐसा कहते हुए भी शर्म आती है। आज जो ये चौहान वंश का नाम मिट गया है, ये सब बाछल के कारण हुआ है। उसने ही जहारवीर को अर्जन सर्जन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काया था। वो चाहती तो उसे युद्ध में जाने से रोक भी सकती थी। फिर उसने जहारवीर को सूरत न दिखाने की कसम दी। अरे, अगर मेरे बेटे युद्ध में मारे भी गए तो क्या हुआ? जहारवीर भी तो मेरे पुत्र ही समान था, वो राज कर लेता। लेकिन नहीं, अरे बादशाह ने तो चौहान वंश के नाम को ही समाप्त करना था। इसीलिए तो दौड़ पड़ी जहारवीर के पीछे और उसे धरती में समाधि लेने पर मजबूर कर दिया। अब तू ही बता बेटी सीरियल, तुझे विधवा करने व चौहान वंश को मिटाने में बाछल का कितना बड़ा हाथ है। आज सारा ददरेवा नगर उनकी सूरत को भी मनुष्य मानता है। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है सीरियल। आखिर कब तक यूं घुट घुट कर जीती रहोगी? तुम्हारी रगों में भी तंवर वंश का खून दौड़ रहा है। दिखा दो आज बाछल को कि तंवर वंश के खून में कितनी गर्मी है, ताकि उसे भी आज अपने किए का एहसास हो जाए। तुम ठीक कहती हो माता काजल। आज मैं भी उसे ये एहसास दिला दूंगी कि तंवर वंश के खून में कितनी गर्मी है। अब मैं उसके और जुल्म सहन नहीं करूंगी, नहीं। अरे ये क्या सीरियल, तुमने अभी तक ये सफेद साड़ी नहीं पहनी? क्या तुम ये भी भूल गई कि ये मेरा आदेश था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये आपका आदेश था, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं आज तक आपका आदेश मानती रही, लेकिन आज के बाद ददरेवा के इन महलों में कोई आपका आदेश नहीं मानेगा। सीरियल, चिल्लाओ मत, ऊंची आवाज में बात करना हमें भी आता है। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम इतने शान से रहती हो। तुम कहना क्या चाहती हो सीरियल? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पहेलियां मत बुझाओ, पहेलियां बुझाना हमें पसंद नहीं है। पहेलियां बुझाना तो हमें भी पसंद नहीं है माता बाछल। मैं ये कहना चाहती थी कि चौहान वंश को मिटाने व मुझे विधवा करने में तुम्हारा हाथ है। आज जो ये सब कुछ हुआ, सब तुम्हारे कारण हुआ। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे कारण। तुम चाहती तो ये युद्ध होने से रोक सकती थी। तुमने ही मेरे स्वामी को युद्ध के लिए भड़काया, फिर भी बात नहीं बनी तो जब वो युद्ध से जीत कर लौटे तो सूरत ने दिखाने की कसम दे दी और फिर उन्हें समाधि लेने पर विवश कर दिया। तुम्हारा तो मकसद ही चौहान वंश को समाप्त करना वे मुझे विधवा करना था।
तुम्हें क्या पता, एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सब कुछ होता है, क्योंकि तुम खुद तो साधुओं के डेरों में रही हो। सीरियल। सच्चाई बर्दाश्त करने की ताकत हर किसी में नहीं होती माता। आज से तुम अपने सभी अधिकार खो चुकी हो और तुमने मुझे भरी जवानी में विधवा किया है। तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू आगे 7 जन्मों तक बांझ रहेगी, बांझ रहेगी, बांझ रहेगी। तुम्हें कभी औलाद का सुख नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बेटी सीरियल, ऐसा मत कहो। मैं पहले भी बांझपन के दर्द को भोग चुकी हूँ। कम से कम मेरे अगले जन्मों को तो बर्बाद ना करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, अपना श्राप वापिस ले लो, अपना श्राप वापिस ले लो बेटी। बंद करो अपना ये रोना। मैं तुम्हारी लोग अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम में जरा भी शर्म हया बाकी है और तुम ददरेवा नगर को सुखी देखना चाहती हो तो छोड़ दो इस नगरी को, ताकि बाकी जीवन तो हम सुख से बिता सकें। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। भगवन रूठ गया। हाँ, कौन सवारी उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। भागने घोड़े मुँह जब मोड़े, जग में कहीं रहती ना पनाह। सबको पड़ता है सहना। दया धर्म का मूल लाडली, दया आत्मा का गहना। ओ दया आत्मा का गहना। मेरे अंदर झांक के एक बार मुझे दुखिया पर तरस देखा। कौन सवारी उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। ओ कौन सवारी उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। भागने घोड़े मुँह जब मोड़े, जग में कहीं रहती ना पनाह।
बिन हंसुअन के रोती रहूं हो, बिन हंसुअन के रोती रहूं। एक झोंके में लुट गया सब कुछ, ऐसे बदले राम निगाह। कौन सवारे उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया, कौन सवारे उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। भाग निगोड़े मुँह जब मोड़े, जग में कहीं रहती ना पनाह। आसमान क्यों गिरी नहीं मुझ पर, फटती क्यों नहीं धरती माँ। ना जानूं मुझे कब की थी कि मालिक ने दी ऐसी सजा। आसमान क्यों गिर नहीं मुझ पर, फटती क्यों नहीं धरती माँ। ना जानूं मुझे कब की कि मालिक ने दी ऐसी सजा हो, मालिक ने दी ऐसी सजा। फिर से कहे मन होश ये मुझको, बेदर्दी बेरहम ये जहां। कौन सवारी उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। हाँ, कौन सवारी उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। भाग निगोड़े मुँह जब मोड़े, जग में कहीं रहती ना पनाह। कौन सवारी उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। कौन सवारी उसकी बिगड़ी जिसका भगवन रूठ गया। भाग निगोड़े मुँह जब मोड़े, जग में कहीं रहती ना पनाह। जग में कहीं रहती ना पनाह। जग में कहीं रहती ना पनाह। बेटी बाछल, रुको बेटी, कहाँ जा रही हो इस तरह से? मुझे मत रोकिए पिताजी, मैं ये ददरेवा नगरी सदा सदा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, ताकि मेरे काणिया नगरी और दुखी न हो पिताजी। बेटी, कौन कहता है तुम्हारे कारणीय नगरी दुखी है? अरे तुम्हारे नाम की तो ददरेवा वाले भगवान से भी पहले पूजा करते हैं। दुखी तो बेटी वो तब होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका भगवान उन्हें बेसहारा छोड़ गया है। पिताजी, आप ही बताएं पिताजी, क्या चौहान वंश को मैंने समाप्त किया है? क्या सीरियल को मैंने भी दबा किया है? क्या कोई माँ अपने बेटे को मार सकती है पिताजी? बताइए पिताजी। वो भी इस पुत्र को जो 12 वर्षों तक भक्ति करने के बाद प्राप्त हुआ हो। आप ही बताइए पिताजी। बेटी,
लगता है किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। मुझे बताओ बेटी उसका नाम, हम उसे अभी दंड देंगे और वापस महलों में चलो। तुमने जीवन में बहुत दुख उठाए हैं बेटी, अब और नहीं। नहीं पिताजी, मैं महलों में नहीं जाऊंगी, महलों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सीरियल ने महलों से मुझे धक्के देकर निकाल दिया पिताजी, और मुझ पर चौहान वंश को समाप्त करने वे उसे विधवा करने का आरोप लगाया। पिताजी आप ही बताएं, मैं वापस कैसे चलूं? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई जो इस देवी समान औरत पर ये आरोप लगाए। बेटी सीरियल ऐसी नहीं है, उसे जरूर काछल ने भड़काया होगा। तुम मेरे साथ चलो बेटी, हम अभी उसकी खबर लेते हैं। सीरियल। जी दादाश्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस देवी समान औरत पर यह आरोप लगाने की, और तुम किस अधिकार से इसे महलों से बाहर जाने की कह रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें आज चौहान वंश की राजवधू बनने का गौरव इसी देवी के कारण प्राप्त हुआ है, वरना हम तंवर वंशियों का रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करते। इसने ही मेरे सामने गिड़गिड़ाकर तुम्हारी और गोगा के विवाह की हामी भरवाई, और तुम जो ये अपने पति की मौत का आरोप इन पर लगा रही हो, तो तुम ये भूल रही हो कि वे इनके पुत्र पहले थे और तुम्हारे पति बाद में। अरे तुम जो जहर पर इतना अधिकार जमा रही हो, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने जहर वीर के लिए किया ही क्या है? बस इतना कि उससे शादी की है। अरे इस माँ ने तो उसके लिए 12 वर्षों तक भूखी प्यासी रहकर गुरु गोरखनाथ की तपस्या की, तब जाकर इसकी गोद भरी, और इसके बाद इन पर चरित्रहीनता का आरोप लगा। फिर भी इस देवी ने माता सीता की तरह अपनी परीक्षा देकर समाज को यह दिखाया कि वह पतिव्रता धर्म पर है। अरे इस माता ने अपने पुत्र को 9 महीनों तक गर्भ में रखा, फिर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और एक एक दिन बिताकर उसे जवान किया, और जवान होने पर इसे अपने पुत्र का सुख कहाँ मिला? अरे इस औरत की जिंदगी में तो सिवाय दुखों के कुछ नहीं है। बस करो पिताजी, पुराने जख्मों को ताजा मत करो। नहीं बेटी बाछल, मुझे मत रोको, मुझे कहने दो, ताकि इसे भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। अरे तुम चौहान वंश को खत्म करने का आरोप लगाने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। इसने तो चौहान वंश को आगे बढ़ाया है, और ये युद्ध होना व गोगा का समाधि लेना तो विधि का लेख था। इसने तो हमेशा युद्ध रोकने की कोशिश की। यह तो अर्जुन सर्जन को आधा राजपाट देने को तैयार थी, लेकिन वो ही पूरा राजपाट लेने की जिद पर अड़े रहे। अरे इस औरत की तो जितनी सेवा की जाए कम है। आज सारा ददरेवा नगर सुबह शाम इनकी पूजा करता है, और देख लेना एक दिन सारा संसार इन्हें शीश झुकाएगा। मुझे क्षमा कर दे माता, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप तो साक्षात देवी हैं, आपकी सेवा तो मैं 7 जन्मों तक करती रहूं, तो भी आपके एहसानों का बदला नहीं उतार पाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो माता। नहीं नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी तो किस्मत में ही भगवान ने सिवाय दुखों के और कुछ लिखा ही नहीं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटी। मुझे माफ कर दो दादाश्री, मैंने माता काछल के बहकावे में आकर ये सब किया। मुझे माफ कर दो दादाश्री, मुझसे भूल हो गई। इस अपराध की आप मुझे कठोर से कठोर सजा दें। अरे नहीं बेटी सीरियल, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था कि इस षड्यंत्र में जरूर काछल का ही हाथ होगा, और यदि सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन बेटी, इंसान को कोई कार्य किसी के बहकावे में आकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि व विवेक से काम लेना चाहिए। बेटी, आगे से हम अपेक्षा करेंगे कि तुम सदा इस बात का ध्यान रखोगी। अरे बेटी सीरियल, तुम्हारी कक्ष से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। जरूर मेरी बहन बाछल तुम पर क्रोध कर रही होगी। देख मेरी मासूम सी बच्ची, एक तो पति गुजरने का गम, दूसरा बाछल के ताने। मेरा बस चले ना तो उसकी चोटी पकड़कर महलों से बाहर कर दूं। चोटी पकड़कर उसे नहीं बल्कि आपको महलों से बाहर कर देना चाहिए। माता काचल, बंद कीजिए अपना ये तरिया चरित्र। मैं अब तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं, क्योंकि मैं अब सच्चाई जान चुकी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सीरियल? कैसा बहकावा? किस बात की सच्चाई जान चुकी हो तुम? यही कि चौहान वंश को मिटाने वे मुझे विधवा करने के पीछे आप हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? लगता है बाछल ने तुम्हारे कान भरे हैं। मत लीजिए अपनी गंदी जुबान से उस देवी तुल्य औरत का नाम। तुम्हारे इसी तरिया चरित्र व छल कपट के कारण माता बाछल ने कितने कष्ट सहे हैं। 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ की भक्ति तो उन्होंने की, और धोखे से पुत्र का वरदान तुम ले आई। तुमने तो शुरू से ही अपने पुत्रों को छल कपट का पाठ पढ़ाया है और पूरे राजपाट के लिए उकसाया, और आज राजवंश ही समाप्त कर दिया। अरे माता बाछल ने तो आपके पुत्रों को हमेशा अपने पुत्रों की तरह प्यार दिया। जब वे युद्ध से जीत कर आए तो माता बाछल ने उन्हें खुश होने की बजाय महलों से चले जाने व सूरत न दिखाने की कसम दी, जिसके कारण उन्हें धरती में समाधि लेनी पड़ी। अगर वो चाहती तो तुम्हारे पुत्रों के वध के बाद उसे सीने से लगाकर राजगद्दी पर बैठाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे प्रति सच्चा बहन का प्यार है। बदल डालो अपने आप को माता काचल, वरना ये समाज तुम्हारे नाम पर एक दिन थूकेगा। सीरियल, चिल्लाओ मत। ऊंची आवाज निकालकर तुम मुझे सच्चाई कहने से नहीं रोक सकती। अभी भी वक्त है, जाकर चरण पकड़ लो उस देवी तुल्य औरत के और मांग लो माफी अपने किए की। अरे उसका तो इतना विशाल हृदय है, अब भी तुम्हें एक पल में माफ कर देगी। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अनहोनी को होनी बनाने, चमत्कार दिखलाने गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। सबकी टूटी धीर बंधाने, अपना वचन निभाने गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। बेबस कहाने वाली ओ दुखिया भोली भाली, आंसू बहाने वाली गुलशन की
चहकाने तुम्हें महकाने सच्ची प्रीत दिखाने। गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। अनहोनी को होनी बनाने चमत्कार दिखलाने। गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। मनहुस कहाने वाली ओ ममता मतवाली, जग को बनाने वाली लोरी सुनाने वाली। गोद सजाने वंश चलाने आंगन फूल खिलाने। गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। अनहोनी को होनी बनाने चमत्कार दिखलाने। गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। लाड लडाने वाले धर्म सिखाने वाले, बाहों में झुलाने वाले नाज दिखाने वाले। शान बढ़ाने नाम कराने सच्चा नाज कराने। गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। अनहोनी को होनी बनाने चमत्कार दिखलाने। गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। आस लगाने वालों प्रीत दिखाने वालों, आंसू बहाने वालों दीन कहाने वालों। कष्ट मिटाने गले लगाने सबको खुशी दिलाने। गोगा जी आ गए हैं, गोगा जी आ गए हैं। अनहोनी को होनी बनाने चमत्कार दिखलाने। गोगा जी आ